बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहता है हमें कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि इनको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 6 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इन 6 के 6 पार्ट्स को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और देखना है कि उनमें से कौन कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अगर हम पहले ये देख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, तो इन दोनों फॉर्म्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हमने पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जो इस फॉर्म में लिखी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 मीन्स के x² एक ही टर्म आ रही हो और वो शुरू में लिखी हो, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई टर्म और एक ही हो, ठीक है। उसके बाद प्लस सी कांस्टेंट टर्म और इक्वल के राइट साइड पे 0 होगा। तो हम इसको हमने बोला था ये कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और एक और हमने फॉर्म डिस्कस की थी कि अगर ax² + c = 0 मीन्स कि जब इसका x, इसमें x का कोफिशिएंट जो b है वो अगर 0 हो जाए, मीन्स कि ये जो अगर फॉर्म है आपके पास, ये इस तरह की अगर फॉर्म आ जाए, x वाला कोफिशिएंट x वाला टर्म बीच में इन्वॉल्व ही ना हो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये हमारे पास थी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम नाम दिया था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को आपने देखना है कौन कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। इनमें से जो 6 आपके पास ये पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को जब आपने इसकी फॉर्म बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उस चीज़ के लिए देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो उस चीज़ के लिए आपने ये करना होगा कि ये देखें, फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है x + 7 × x - 3 = -7। चूँकि ये जो है ना दोनों पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x + 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 3 के साथ। तो पहले हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसको। तो x पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर ये x जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। फिर इसी तरीके से ये जो 7 है, ठीक है, वो पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 जो होगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 की मल्टीप्लिकेशन चलानी है अभी हम नेक्स्ट। तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा x²। फिर जब x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x बन जाएगा। फिर इस तरीके से 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो +7x एंड +7 जब मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो ये बन जाएगा -21 और इक्वल के राइट साइड में -7 आ रहा है। अब इक्वल के राइट साइड में जो टर्म आ रही है उसको भी उठा के आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें और ये दो टर्म्स आ रही हैं जो सेम वेरिएबल वाली हैं, ठीक है, x⁻1 x⁻1, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं ना। जब ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी तो उनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। चूँकि x² वाली टर्म एक ही थी आपके पास, x² एज लिख लेंगे। उसके बाद 7x - 3x कितना बन जाएगा, प्लस का 4x बन जाएगा। ये -21 जब इक्वल के राइट साइड से -7 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो उसको +7 बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इक्वल के राइट साइड से आ रहा है ना, तो उधर इक्वल के राइट साइड आपके पास माइनस आए हैं। जब भी कोई टर्म आप इक्वल के एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन जो होता है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था 7 का, ये जब इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर आकर के प्लस हो जाएगा +7 और इक्वल के राइट साइड पर रह जाएगा बाकी सिर्फ 0, क्योंकि एक ही टर्म थी जो कि आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब देख लें x² + 4x, ये देखें दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो -21 + 7 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -14 = 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई कौन सी फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस ये हमने इसकी फॉर्म बनानी थी, इसको सॉल्व करना हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है उनमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, मीन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ इतना काम करना है इसमें कि इनकी ना सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में।
तो उस चीज़ के लिए देखें क्वेश्चन क्या आपके पास, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब अगर इसमें देखा जाए तो ये आपके पास फ्रैक्शन आ रही हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको लेना होता है एलसीएम, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ रहा है, 7। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा, फिर ये हमारे पास एलसीएम बनेगा 21। तो जो भी एलसीएम वाली टर्म बनेगी उसको आप हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, या बोथ साइड लिख लें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, या चलें ईच टर्म लिख लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय, क्या एलसीएम बना आपके पास लेफ्ट साइड का 7 और 3 का एलसीएम क्या निकलता है 21। तो 21 के साथ हमने बोथ साइड हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेना है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी और इक्वल के राइट साइड पे भी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट फ्रैक्शन में जब आप 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अच्छा, माइनस उसके बाद इस टर्म को जब हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 7 इस तरीके से, और इक्वल के राइट साइड पे 21 मल्टीप्लाई बाई 1। देखें 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 21 होता है, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21। तो अब यहाँ से क्या बाकी बच गया, 7 बाकी बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इस वाले टर्म में से क्या चीज़ बाकी बच गई, -3 इंटू एक्स इक्वल टू 21, 1 ज़ा 21 बन जाएगा। अब देखें 7 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा, और -3 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -3x इक्वल टू 21। अब इक्वल के राइट साइड से जितनी भी टर्म्स हैं तमाम को आपने उठा कर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। दूसरा ये कि यहाँ पर आप इनको ना ऑर्डर फॉर्म में लिख लेना, मीन्स कि पहले एक्स के वे टर्म, फिर एक्स वे टर्म्स, फिर कहाँ से टर्म्स आपको इकट्ठा करना है। तो एक्स के वे टर्म्स अगर आप सारी इकट्ठी करेंगे तो वो एक ही टर्म है एक्स के वाली, तो जो कि लेफ्ट साइड पड़ी हुई 7 एक्स के रेजर से आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वाली एक्स वे टर्म है, एक्स के बाद एक्स वे टर्म्स आपके पास सिर्फ एक ही जो कि -3x है, जो कि इक्वल के राइट लेफ्ट साइड पे ही पड़ी हुई है, ठीक है। वो ये साइड शिफ्ट नहीं कर रहा, जस्ट टर्म्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स हम इकट्ठी कर लेते हैं, +28 इक्वल के लेफ्ट साइड पर ये, जबकि 21 इक्वल के राइट साइड से शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस का 21 हो जाएगा और इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब इनको देखें एड से बैक जो टर्म्स हो सकती हैं इन करें, ये 7x के रेजिडेंस -3x और +28 में से जब आप माइनस करेंगे 21 को तो बाकी कितना रह जाएगा, प्लस का 7 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें आप देख सकते हैं एक्स के वे टर्म भी है, एक्स वे टर्म भी है, और इसके अलावा कांस्टेंट टर्म भी है, और उसको आप क्या कहेंगे कि कौन सी फॉर्म आ गई है, विच इज़, ये कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कर रहा है ना, तो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम दे देना है। तो विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। ये दो पार्ट हमारे सोल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें कहता है कि ये दो फ्रैक्शंस हैं लेफ़्ट साइड पे जो कि ऐड हो रही हैं इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कौन सी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उस चीज़ के लिए देखें आपके पास क्वेश्चन है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 6। तो अगेन आप इसमें देखते हैं तो क्या चीज़ यूज़ की जा रही है, दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में एडिशन का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जब दो फ्रैक्शंस को हम ऐड करते होते हैं तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है ना। तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम डिसाइड किया जाता है इनके डिनोमिनेटर में से। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक्स और एक्स प्लस 1 का एलसीएम क्या बनेगा, जो कि होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इनका एलसीएम बनेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अब इसको एलसीएम को परफॉर्म करने के लिए आप लिख लेंगे कि जो भी आपको एलसीएम टर्म मिली है उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें हर टर्म के साथ, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय दिस एलसीएम टर्म, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स।
तो लेफ़्ट साइड जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे x इंटू एक्स प्लस वन को फर्स्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि क्या है x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, प्लस नेक्स्ट आपके पास है इस फ्रैक्शन को भी इसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और इक्वल के राइट से आपके पास 6 है, तो 6 को भी आप इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस वन के साथ पूरा सेम फैक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से x सेम फैक्टर है जो कि यहाँ से अगेन कैंसिल हो जाएगा। बाकी रह जाएगा यहाँ पर एक तो रह गया x, दूसरा यहाँ पर x रह गया, डिनोमिनेटर में जो नंबर था कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहाँ पर रहेगा आपके पास x प्लस वन और दूसरा ये वाला न्यूमरेटर वाला x प्लस वन इक्वल टू 6 को आप शुरू में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 6x इंटू एक्स प्लस वन। अच्छा, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और देन a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है पहले x को 1 से, फिर x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर x को 1 से, फिर 1 को x के साथ, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तभी वो वही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये x स्क्वायर आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, प्लस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। और इक्वल के राइट साइड पे 6x से, जब ये 6x x से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस तरीके से 6x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6x ही 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6x से मल्टीप्लाई होकर के 6x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये x स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में ऐड होकर कितना बन जाएंगी 2x स्क्वायर, प्लस ये दोनों आपस में x वाले टर्म्स हैं, आपस में ऐडअप होंगी तो ये 2x बन जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये काम कर लें कि देख लें कि स्क्वायर वाले टर्म इक्वल के कौन सा साइड पे जो है ना बड़ी टर्म आ रही है, उस तरफ आप टर्म्स को शिफ्ट कर लिए करें। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि एक्स वाई टर्म यहाँ पर एक ही थी ना, चलिए यहीं पे आ जाए। देखें एक्स स्क्वायर टर्म आपके पास यहाँ पर एक ये वाली पे आ रही है और एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पर ये वाली पे आ रही है। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि एक्स स्क्वायर टर्म, ये जो 2x स्क्वायर है छोटी टर्म है ना बनस्बत 6x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर को हम अगर इक्वल के राइट साइड शिफ्ट कर लें और ये 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर में जा कर के 8 सेपरेट हो जाएगा। ये करने से ये होगा ना कि साथ में ना x स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन आने का चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ पर फिर आखिर में जा कर के माइनस को काम में लेकर के वो एक प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से हम बचने के लिए काम कर लेते हैं कि जो छोटी टर्म है ना जो x स्क्वायर वाली है, ठीक है, उसको हम बड़ी टर्म में से माइनस कर लेते हैं। तमाम टर्म्स को फिर आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। तो यहाँ पर सारे टर्म्स को हम इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करने लगे हैं। तो ये राइट साइड पर ऑलरेडी 6x स्क्वायर है, ये जब 2x स्क्वायर इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो ये -2x स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीके से प्लस 6x ये ऑलरेडी इक्वल के राइट साइड पे आ रहा है, और जब ये 2x इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो 6x में से माइनस हो जाएगा 2x। और इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म तो राइट साइड पे कोई नहीं है, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पर ही है, और ये इसी टर्म को आप इक्वल के राइट साइड लेके जाएंगे, प्लस का मान है तो राइट साइड पर जाके -1 हो जाएगा। अब इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करने में कितना रह जाएगा 4x स्क्वायर, और इस 6x में से 2x को अगेन माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x। और कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट टर्म एक ही है -1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी अगेन कौन सी फॉर्म बनी है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको लिख लें विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x -2 माइनस x -2 ओवर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा,
अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको उस फॉर्म में लाने के लिए इसका देख लें अगेन लेफ़्ट साइड पर जो है ना दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रही हैं, तो उनके फ्रैक्शंस का देख लें कि डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं कि x है, दूसरे का x-2 है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा आपके पास x इंटू x-2, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। अच्छा, जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते होते हैं इनका, तो फिर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हर टर्म के साथ, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय दिस एलसीएम टर्म, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो जब लेफ़्ट साइड पे हर इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस एलसीएम टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा x इंटू x-2 मल्टीप्लाई बाय x+4 होल डिवाइडेड बाय x-2 माइनस, नेक्स्ट इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x इंटू x-2 मल्टीप्लाई बाय x-2 ओवर x, ठीक हो गया, चलो ब्रैकेट यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, प्लस x इंटू x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ भी, ठीक है, और इक्वल के राइट साइड पे 0 और 0 के साथ सारी बात मल्टीप्लाई होगा तो वो यही चीज़ आ जाएगी, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं, कुछ चीज़ें अगर सेम फैक्टर्स हैं फ्रैक्शंस में तो वो कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल कर लें, ये x-2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x जो होगा वो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी फ्रैक्शंस जो होगी वो हमारी रिमूव हो जाएंगी। तो अब हम जो बाकी चीज़ रहेगी उनको लिख लेते हैं, यहाँ से रह जाएगा x इंटू, यहाँ से ऊपर से कह रहे हैं क्या x+4, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो गई थी, माइनस नेक्स्ट इस टर्म में से देखते हैं तो एक x-2 रह गया था और दूसरा x-2 है, वो भी x-2 ही है, नेक्स्ट प्लस x, ये देखें 4x से मल्टीप्लाई होकर के 4x बन जाएगा ना इंटू x-2 और इक्वल टू 0। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लिकेशन सिंपल वो मल्टीप्लिकेशन कर लें, x को पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x से x क्या आ जाएगा, प्लस x 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x माइनस। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए ना आपने बाहर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, बट ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो पहले x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये x क्या आ जाएगा, x-2 से मल्टीप्लाई होकर के -2x आ जाएगा, फिर x -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और यही -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, और प्लस 4x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस 4 2 8x इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये x² प्लस 4x माइनस ये x², ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड सेपरेट हो गए तो बन जाएंगी माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4x² माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लें, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन आ जाके साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस 4x, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर अगेन -4 आ जाएगा, प्लस 4x² माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब आप ये काम कर लें, देख लें कि x² वे टर्म्स कहाँ पर लाई कर रही हैं, x² वे टर्म्स को एक साथ लिख लें, बल्कि देखें ये x² वे टर्म पॉजिटिव के साथ है, ये x² के साथ सेम टर्म जो है नेगेटिव के साथ भी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देख लें x² वे टर्म कहाँ पर है, ये आपके पास आ गई 4x², इसके बाद x वे टर्म्स को देख लेते हैं, ये 4x प्लस 4x हो जाएगा प्लस 8x, और यहाँ पर भी एक x वे टर्म है जो कि -8x है, एंड उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास ये वाली आ जाएगी -4 इक्वल्स टू 0। ये देखिए -8x प्लस 8x साथ अगेन कैंसिल हो जाएगा, और 4x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। जब ये देखें 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई विद दिस वन है ना, तो 4 को अगर हम इक्वल के राइट साइड लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के राइट साइड जा करके 0 पे डिवाइड हो गया, तो 0 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग नंबर इज़ 0, तो राइट साइड पर जा करके ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो ये x² माइनस 1 इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो अब इसको देखें कि आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म बन गई है। ये क्वेश्चन एक ऐसी क्वेश्चन आ रही है जिसमें x² वे टर्म इन्वॉल्व है, स्क्वायर टर्म इन्वॉल्व है, इसके अलावा कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है, इसमें x वे टर्म एब्सेंट है। जब हमने ये वे टर्म ये फॉर्म डिस्कस की थी कि जब ax² प्लस c इक्वल्स टू 0 आ जाए, मींस कि स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो, बीच में x वे टर्म एब्सेंट हो, मींस b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट जो वो 0 हो,
मीन्स एक्स वाई टर्म ना आ रही हो, तो उसको हम बोलते थे कि ये कौन सी फॉर्म है, हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स के टर्म और कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व इक्वल टू 0 है, तो हम इसको कहेंगे विच इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया।